Hello students, in this video we are going to discuss about male accessory sex glands. In previous videos we had discussed the complete male reproductive system along with the primary sex organ, that is testes, and some accessory ducts like vas deferens, epididymis, vas efferentia, retitestes, okay, and all. Now in this video we will only discuss about the glands. मैंने बताया था पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोगों ने जब हमारा डायग्राम डिस्कस किया था तब मैंने बताया था कि पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास 3 मेन ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, सबसे जो पहली ग्लैंड होती है वो होती है सेमिनल वेसिकल। द फर्स्ट ग्लैंड इज सेमिनल वेसिकल। ये जो ग्लैंड होती है ये पेयर में होती है, 2 पेयर्स के अंदर। लाइक हम लोगों ने डायग्राम देखा था, इफ़ यू रिमेंबर, दोनों साइड से जो वॉस डिफेंस आती थी, ठीक है, उसके वॉस डिफेंस जब यूरेथ्रा से मीट करती थी उससे पहले उसमें एक स्वेलिंग आती थी, दैट इज़ एम्प्यूला। वॉस डिफेंस वाले रीजन में एक स्वेलिंग होती थी, दैट इज़ एम्प्यूला। और एम्प्यूला से, ठीक है, एम्प्यूला के अंदर एक डक्ट आती थी, वहाँ से एक डक्ट अराइज होती थी, वहाँ से सेमिनल वेसिकल उससे कनेक्टेड थी। लाइक ये वॉस डिफेंस आ रही है इधर से, ये आ रही है इधर से, और ये बीच में यूरेथ्रा है। तो यूरेथ्रा से कनेक्ट होने से पहले एक स्वेलिंग होती थी, ठीक है, और यहाँ पे क्या, एक ग्लैंड नीचे की साइड, इधर एक ग्लैंड होती थी, दैट इज सेमिनल वेसिकल, एंड नाउ अब ये जाके यूरेथ्रा में मिलती थी। ठीक है, एंड दिस वाला पोर्शन जिसमें कि अब वॉस डिफेंस के अंदर सेमिनल वेसिकल की जो डक्ट है वो क्या हो गई है, इंक्लूड हो गई है। इसके बाद अब जो स्ट्रक्चर है वो इजैक्यूलेटरी डक्ट कहलाता था। वी नो दिस थिंग नाउ। तो ये पेयर में होती है, एक इस साइड होती है एंड एक दूसरे साइड होती है। ठीक है, सो ये क्या होती है, हमेशा पेयर में होती है। दूसरा, इट इज़ लाइंड बाय ग्लैंडुलर एपिथेलियम। रिमेंबर वन थिंग, जो भी ग्लैंडुलर ऑर्गन्स होते हैं या फिर जो भी ग्लैंड्स होती हैं वो जनरली ग्लैंडुलर एपिथेलियम से सराउंड होती हैं। मतलब ऐसी एपिथेलियम जो कुछ ना कुछ सीक्रेट करे। ग्लैंडुलर का मतलब ही फॉर सीक्रेशन पर्पस, ग्लैंडुलर का मतलब ही क्या होता है, सीक्रेशन के लिए। ठीक है, तो जो भी ग्लैंडुलर एपिथेलियम होगी वो हमेशा कुछ ना कुछ सीक्रेट करेगी, और ग्लैंड्स का फंक्शन क्या होता है, कुछ ना कुछ सीक्रेट करना। दैट्स व्हाई always your glandular organ, most of the glandular organ are surrounded or composed of glandular epithelium so that they used to secrete something. Okay, now अब हम बात करते हैं ये क्या सिक्रीट करती है। जो सेमिनल वेसिकल होती है वो सिक्रीट करती है ट्रांसपेरेंट जेली लाइक एल्कलाइन फ्लूइड। ये जो फ्लूइड रिलीज करती है, अब इसके अंदर फ्लूइड सिंथेसाइज होता है जिसको हम लोग सेमिनल फ्लूइड बोलते हैं। विल डिस्कस इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमिनल फ्लूइड। और सेमिनल फ्लूइड जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, याद रखिएगा, जेली लाइक होता है, थोड़ा स्टिकी होता है, एंड एल्कलाइन होता है। कुछ भी इनमें से एसिडिक चीज़ कहीं नहीं होगी। हाँ, एसिड इनके अंदर थोड़ा बहुत होगा, बट फिर भी ओवरऑल अगर मैं पीएच की बात करूँगी तो वो हमेशा बेसिक ही होगी, दैट इज़ एल्कलाइन। ठीक है, नाउ ये जो सेमिनल वेसिकल है ये 60 to 70% कॉन्ट्रीब्यूट करती है इन द सीमन। देखो, जितनी भी आपकी ये ग्लैंड्स हैं, मतलब 3 मेन ग्लैंड्स हैं, इन तीनों ग्लैंड का सीक्रेशन प्लस स्पर्म, ये पूरा का पूरा जो फ्लूइड बनता है इसको हम लोग सेमिनल फ्लूइड, और हम इसको क्या बोलते हैं, सीमन बोलते हैं। ठीक है, सेमिनल फ्लूइड और सीमन। ये जो सीमन होता है इसमें 60 to 70% जो फ्लूइड वाला पार्ट होता है वो किसका होता है, हमारे सेमिनल वेसिकल का। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सेमिनल वेसिकल 60 to 70% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं सीमन के अंदर। ठीक है, तो मतलब मेन जो फ्लूइड पार्ट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, सेमिनल वेसिकल से आ रहा है। ओके, नाउ अब इस सेमिनल फ्लूइड के अंदर होता क्या क्या है। देखो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लॉट ऑफ थिंग्स, बट हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो मेन चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद देयर फंक्शन। तो सेमिनल फ्लूइड में सबसे पहली चीज़ मिलती है फ्रक्टोज, एंड इट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। क्वेश्चन कम्स, ध्यान रखिएगा, जब भी सेमिनल वेसिकल का नाम आता है तब आपको दिमाग में सीधी एक चीज़ आनी चाहिए कि इसके अंदर फ्रुक्टोज होगा ही होगा। एंड द रीज़न बिहाइंड वाई फ्रुक्टोज इज प्रेजेंट, बिकॉज इट प्रोवाइड एनर्जी टू दिस स्पर्म। स्पर्म यूज टू स्विम, स्पर्म्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक तक पहुंचना है ना।
मतलब फेलोपियन ट्यूब तक पहुँच रहे हैं। विल डिस्कस क्यों फेलोपियन ट्यूब तक जाते हैं, और थोड़ा बहुत आपको पता भी होगा, हम लोगों ने जो 10th में रिप्रोडक्शन पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू दैट कि रिप्रोडक्शन जो फर्टिलाइजेशन वाला मेन पार्ट होता है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन की साइट क्या होती है, फीमेल फेलोपियन ट्यूब। तो उस फेलोपियन ट्यूब को स्पर्म तक उस फेलोपियन ट्यूब तक स्पर्म को पहुंचना होता है। सो इट हैड टू कवर सम डिस्टेंस, तो कुछ डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है। दैट्स वाई इसको क्या एनर्जी चाहिए होती है मूव करने के लिए। ऑल्दो इट इज़ हैविंग अ टेल होती है स्पर्म के पास, बट उसको भी मूवमेंट के लिए एनर्जी तो चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से आती है, फ्रक्टोज से। एंड फ्रक्टोज इज व्हाट, फ्रक्टोज इज अ टाइप ऑफ, वी कैन से शुगर, ठीक है, ग्लिसराइड टाइप ऑफ शुगर है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं इसके अंदर दूसरी चीज़ क्या होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर सम हार्मोनल सब्सटेंसेस एंड द फंक्शन आर, इसके दो मेन फंक्शन है प्रोस्टाग्लैंडिन के, हमेशा ध्यान रखिएगा। जो पहला मेन फंक्शन है वो है स्पर्म को एक्टिवेट करना। देखिए जो स्पर्म होता है वो यूँ नहीं है कि स्पर्म बनते से मोटाइल हो जाता है एंड ही मतलब यूज टू बी एक्टिवेट ऑल द टाइम, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स मतलब आपके वो आते हैं, आपके जो स्पर्म्स होते हैं वो वॉस डिफरेंस से आते हैं, देन उनके अंदर तीनों ग्लैंड का जो फ्लूइड होता है वो ऐड होता हुआ चला जाता है, और लास्ट में जो सीमन इजैक्यूलेट होता है ना, अब उसके अंदर जो स्पर्म होते हैं वो एक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं, ध्यान रखिएगा। सो प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करवाते हैं, एक्टिवेशन करवाते हैं। अब वो एक्टिवेशन यहाँ पे हो या फीमेल ट्रैक में जाके भी हो सकता है। वैसे जनरली क्या होता है, स्पर्म यहाँ पे एक्टिवेट नहीं होते, वो फीमेल ट्रैक के अंदर जाके एक्टिवेट होते हैं। ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं ये इसको एक्टिवेशन सिग्नल्स भेजते हैं, देन ये एक्टिवेट होते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज कॉन्ट्रैक्शन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। प्रोस्टाग्लैंडिन्स का एक दूसरा फंक्शन है, देखो स्पर्म के मूवमेंट के लिए बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सिर्फ एक टेल हो जाना ही इसको पूरा मूवमेंट नहीं करा देती, बिकॉज दे आर सो माइन्यूट, है ना, बहुत छोटे होते हैं, और उनके लिए वो फीमेल वेजाइना से फेलोपियन ट्यूब का डिस्टेंस बहुत बड़ा, लॉट ऑफ मतलब बहुत बड़ा उनको डिस्टेंस लगता है। सो और वो बहुत माइन्यूट चीज़ होते हैं, स्पर्म जो होते हैं बहुत माइन्यूट होते हैं। सो स्पर्म को वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लगता है एंड एक्चुअल में ज़्यादा होता है स्पर्म के लिए। सो उसको वहाँ तक के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इसके साथ में एनर्जी के साथ साथ में क्या चाहिए, और भी फैक्टर्स चाहिए। वो फैक्टर होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक होती है ना, वो कुछ कॉन्ट्रैक्शंस करती हैं जो गाइड करते हैं किसको, स्पर्म को टूवर्ड्स द फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब की साइड जाने में क्या करते हैं, गाइड करते हैं स्पर्म्स को। स्पर्म तो ऐसे तो कहीं पे भी चले जाएंगे, लॉट ऑफ स्पेस, अंदर बहुत सारा स्पेस है इधर उधर, है ना। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जाना कहाँ है, द अल्टीमेट गोल जहाँ पे पहुँचना है फॉर द फर्टिलाइजेशन पर्पस इज द फेलोपियन ट्यूब। सो ये दो फंक्शन याद रखना प्रोस्टाग्लैंडिन्स के। पहला फंक्शन एक्टिवेशन ऑफ द स्पर्म इन द फीमेल ट्रैक्ट, and the next is active contraction in female reproductive tract to guide the sperm को गाइड करने के लिए या फिर स्पर्म के मूवमेंट के लिए। तो ये दो चीज़ें। नेक्स्ट है, इसके अलावा और क्या होता है सेमिनल फ्लूइड में, इसके अलावा कुछ एंजाइम्स मिलते हैं। द एग्जाम्पल इज फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन क्या करता है, ये कोगुलेट कर देता है सीमन को। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सीमन जो होता है वो फ्लूइडी होता है थोड़ा सा, बट उसके अंदर ये जो सेमिनल वेसाइकल होता है ना, इसका एक एंजाइम होता है दैट इज फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन क्या करता है, उसको कोगुलेट कर देता है। कोगुलेट मतलब थोड़ा डेंस, गाढ़ा कर देगा उसको। जैसे ही मिल्क के अंदर हम लोग कुछ खट्टा, सिट्रिक एसिड, लैक्टोबैसिलस वगैरह, ये ऐसा कुछ कर्ड वगैरह डालते हैं तो वो कोगुलेट हो जाता है, उसके जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो कोगुलेट हो जाते हैं, तभी मिल्क से कर्ड बनता है। सेम प्रोसेस यहाँ होता है, सीमन जो होता है वो कोगुलेट हो जाता है, और इस कोगुलेटेड सीमन के अंदर जो स्पर्म है वो मूव नहीं कर सकते, ठीक है, वो स्पर्म जो है वो मूव नहीं कर सकते। और कोगुलेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वरना जो मेल ट्रैक्ट है उसके अंदर ही मूव करने लग जाएंगे। मेल ट्रैक्ट यूरेथ्रा के अंदर से जा रहे हैं, अभी सारा सीमन जा रहा है, और वो सीमन रिलीज ना हो उससे पहले ही, अब उनको डायरेक्शन पता थोड़ा ना है कि वी हैव टू मूव आउटसाइड, हमेशा हमें बाहर ही जाना है, दे डोंट नो। सो अगर फ्लूइडी, अगर देखो मेरे को एक बात बताओ, अब ज़्यादा अच्छा स्विम कहाँ हम लोग कर सकते हैं, एक गाढ़े, एक चाशनी के अंदर, या फिर एक शहद के अंदर कोई चीज़
स्विम कर सकती है हनी के अंदर, या फिर एक बहुत ही पानी के अंदर जो बहुत ज़्यादा फ्लूइडी नेचर का होगा। तो हम विस्कस नेचर से, विस्कस जो नेचर होता है उसके अंदर कम स्विमिंग कोई भी चीज़ शो करेगी, बिकॉज उसके अंदर क्या है, डेंसिटी है, डेंस है वो जो भी वाटर या फ्लूइड है, और जो ज़्यादा लिक्विड होगा उसके अंदर अच्छे से स्विम कर पाएंगे। सो ये जो सीमन के अंदर जो कोगुलेशन होता है, ये प्रिवेंट करता है स्पर्म की मोटिलिटी को इन द मेल ट्रैक्ट। ये मेल ट्रैक्ट के अंदर मूव ना करने लग जाए स्पर्म उल्टा सीधा इधर उधर, दैट्स वाई क्या करता है, उसको कोगुलेटेड फॉर्म में रखता है ये फिब्रिनोजन। बाद में जैसे ही फीमेल ट्रैक्ट के अंदर सीमन चला जाता है, वहाँ पे एक और एंजाइम होता है जो दूसरी ग्लैंड रिलीज करती है, वो इस फिब्रिनोजन को क्या कर देगी, लाइज कर देगी या फिब्रिनोजन को रिमूव कर देगी। उसकी वजह से क्या होगा, डीकोगुलेशन हो जाएगा सीमन का। अब सीमन फ्लूइडी नेचर का हो जाएगा, और इस फ्लूइडी नेचर के सीमन के अंदर जो स्पर्म है वो इजीली क्या कर पाएंगे, स्विम कर पाएंगे, मूव कर पाएंगे। सो नाउ यू नो द रीजन बिहाइंड कोगुलेशन ऑफ द सीमन। ओके, सो फिब्रिनोजन वो सीमन का कोगुलेशन करवाता है। तो 3 चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली। फ्रक्टोज होता है द रीजन बिहाइंड एनर्जी, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं रीजन एक्टिवेशन ऑफ द स्पर्म, एंड फीमेल ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्शन। तीसरा कुछ एंजाइम लाइक फिब्रिनोजन, एंड द फंक्शन इज कोगुलेशन ऑफ सीमन। एंड नाउ वी नो व्हाई द सीमन शुड बी इन कोगुलेटेड फॉर्म। ओके, ये हम लोग जनरल बात कर रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपके लेवल पे हम इतना डीप नहीं जाएंगे, ऑल्दो हम लोग काफ़ी डीप बात कर रहे हैं, बट इससे ज़्यादा फिर वही लेवल हमारे लिए हाई हो जाएगा, है ना। अगर एक लिमिट से ज़्यादा खाएंगे देन फिर वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं होगी, वी हैव टू वॉमिट, है ना, द सेम टाइम। दैट्स वाई वी आर नॉट हम इतना डीप नहीं पढ़ रहे हैं, बट समहाउ ये भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में इतना चीज़ नहीं है। दे जस्ट वो आपको थोड़ा सा इसका एनसीईआरटी के अंदर ब्रीफ अकाउंट दे रखा है, जिसमें सीमन के अंदर क्या क्या होता है, इन तीनों ग्लैंड्स का छोटा मोटा चीज़ बता रखी। इतना नहीं हम लोग पढ़ते हैं हमारे लेवल पे, बट फिर भी इतना आपको एज ए नॉलेज पता होना चाहिए। बस इससे ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, और आपको भी नहीं किसी रिफ्रेशर से इससे ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है, बिकॉज वो फिर वो फिर हर्डल्स ही क्रिएट करेंगी, बिकॉज फिर आप बहुत कन्फ्यूज़न में रहेंगे। एक क्लास में जितना हमें माइंड होता है, हमें उतनी ही चीज़ें करनी चाहिए। कुछ आगे के लिए भी छोड़ना है, मास्टर्स के लिए जब हम लोग कुछ भी आगे सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। अभी तो आपको जब आप नीट करेंगे तो आपको बहुत इन सब सब्जेक्ट्स को पढ़ना है डिटेल में, तो तब के लिए भी तो छोड़ना है। तो अभी तो हमें हमारे एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए जो हमारा 12th में जितना सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग हमें प्रिपेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़, और इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, सिट्रेट होता है, आइनोसिटॉल होता है। दिस ऑल परफॉर्म सम माइन्यूट फंक्शंस, बट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट। जो मेन चीज़ें होती हैं उनके फंक्शन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। नाउ जो दूसरी ग्लैंड होती है वो होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड दिस प्रोस्टेट ग्लैंड इज सिंगल। ध्यान रखना है, कभी भी पेयर में नहीं होती, सिंगल होती है, और ये कवर करके रखती है किसको, यूरेथ्रा को। यूरेथ्रल का जो बेस होता है वहाँ पे होती है। द पोजीशन इज बेस ऑफ पेनिस। पेनिस के अंदर जो हमारा ट्यूब है, जो हमारा डक्ट है, वो क्या यूरेथ्रा है। सो ये पेनिस भी बोल सकते हैं, पेनिस के बेस पे है और यूरेथ्रा को कवर करती हुई है। नाउ सिंगल होती है, कैशनट शेप्ड और डोनट शेप की होती है, ठीक है। सिंगल होती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तीनों ग्लैंड में से सिर्फ एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है दैट इज सिंगल, बाकी दोनों ग्लैंड्स जो हैं वो पेयर्ड हैं। तो क्वेश्चन आ जाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नाउ इसका जो सिक्रेशन है वो क्या होता है, थिक होता है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है, मिल्की होता है। सिर्फ ये वाली ग्लैंड है जिसका सिक्रेशन मिल्की है, रिमेंबर, बिकॉज इट इज़ हैविंग सम कैल्शियम एंड ऑल। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक कैल्शियम होता है, ठीक है, फ्रक्टोज इसके अंदर भी मिलता है, और भी बहुत सारे आयंस मिलते हैं, ठीक है। सो मिल्की होता है, जेली लाइक होता है, और इसके जो फ्लूइड का, इसका जो सीक्रेशन है हम उसको प्रोस्टेटिक फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। और ये 20 to 30% कॉन्ट्रीब्यूट करता है इन सीमेन। मतलब फर्स्ट नंबर पे सेमिनल वेसाइकल का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा, सेकंड हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड कंट्रीब्यूट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ सीमेन। नाउ दिस प्रोस्टेटिक फ्लूइड कंटेन्स मेन 2 थिंग्स, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स बेसिक होते हैं, सो दे प्रोवाइड बेसिक पीएच दैट इज एल्कलिनिटी। और ये एल्कलिनिटी कहाँ काम आती है,
ये एल्किलिनिटी, देखो स्पर्म्स को बेसिक नेचर चाहिए होता है स्विम करने के लिए और वाइबल रहने के लिए। और फीमेल जो ट्रैक्ट होती है ना वो एसिडिक होती है पूरा, फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है वहाँ एसिडिक एनवायरनमेंट रहता है। सो टू प्रिवेंट द स्पर्म फ्रॉम दैट एसिडिक एनवायरनमेंट, दे जस्ट सीमन के अंदर बाइकार्बोनेट रिलीज करती है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, जिससे क्या होता है बेसिक मीडियम मिलता है किसको, स्पर्म को, ताकि वो प्रोटेक्टेड रहें। और कभी कभी क्या होता है मेल की जो खुद का यूरेथ्रा होता है वो भी एसिडिक नेचर का होता है। लाइक यूरिन अगर रिलीज़ किया है कुछ टाइम पहले तो यूरिन एसिडिक इन नेचर होता है, और कुछ टाइम बाद अगर वहीं से ही सेम ट्रैक्ट में ही होता है, यूरेथ्रा इज़ द कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट, और वहीं से ही उसको हम लोग यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट बोलते हैं, बिकॉज यूरिन भी वहीं से रिलीज़ होता है, आई टोल्ड यू, एंड सीमन भी वहीं से ही रिलीज़ होता है। सो फॉर दैट पर्पज़ जो वहाँ पे भी मतलब मेल का जो यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट होता है उसको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए, और फीमेल की जेनाइटल ट्रैक्ट को, है ना, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए बाइकार्बोनेट्स रिलीज होते हैं इन दिस सीमन। द नेक्स्ट थिंग इज इसके पास कुछ एंजाइम्स होते हैं, दैट इज फिम्ब्रेनोलाइसिन। एंड नाउ यू नो फिम्ब्रेनोलाइसिन क्यों होते हैं, बिकॉज सीमन के अंदर जो फिम्ब्रिनोजन होते हैं जो सेमिनल वेसाइकल रिलीज करती है वो कॉग्युलेशन ऑफ सीमन करते हैं। नाउ सीमन को डिसॉल्व भी तो करना है, अभी तो उसके अंदर कॉग्युलेशन है, अब उसको डिसॉल्व करने का काम कौन करेगा, फिम्ब्रिनोलाइसिन। ये इसको लाइस कर देंगे फिम्ब्रिनोजन को, एंड देन वो डिसॉल्व हो जाएगा सीमन। नाउ सीमन फ्लूइडी नेचर का हो जाएगा, जिससे जो स्पर्म है वो क्या हो जाएंगे, मोटाइल हो जाएंगे। दैट यू हैव टू बी रिमेंबर। सो इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसके अलावा और क्या होता है, कैल्शियम, ठीक है, आयरन होता है, मैग्नीशियम का भी स्मॉल अमाउंट होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ना, मैंगनीज का बहुत स्मॉल अमाउंट होता है, कैल्शियम का थोड़ा सा मतलब ज़्यादा अमाउंट होता है। दैट्स वाई ये जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड है ये थोड़ा सा मिल्की अपीरेंस देता है, वाइटिश मिल्की, जो सीमन में जो मिल्की सा अपीरेंस होता है ना, वाइटिश कलर जो होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस प्रोस्टेटिक फ्लूइड, इसकी वजह से ही होता है, ठीक है। नाउ तो ये चीज़ें किसकी हो गई, हमने किसकी बात कर ली, प्रोस्टेट ग्लैंड की। नाउ विल डिस्कस द थर्ड ग्लैंड, दैट इज कॉपर्स ग्लैंड। इट ओनली कॉन्ट्रीब्यूट 1%, ये सिर्फ 1% कॉन्ट्रीब्यूट करती है इन द सीमन। सीमन के अंदर मतलब ऐसा इसका कोई रोल नहीं होगा, हाँ बिल्कुल इसका इतना रोल नहीं होता, बट थोड़ा बहुत रोल है। इज़ दैट सबसे पहले तो ये पेयर्ड होती है, पी शेप की होती है, बहुत छोटा सा हम लोगों ने डिस्कस किया था, ऐसे जहाँ पे यूरेथ्रा स्टार्ट होती है, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे 2 होती हैं पी शेप की, ठीक है। तो ये पेयर्ड होती हैं, और ये जो सिक्रीट करती हैं वो जो फ्लूइड जो होता है वो स्लाइमी होता है, ठीक है, म्यूकस लाइक होता है, एंड एल्कलाइन होता है। तो एल्कलाइन तीनों का है, ध्यान रखिएगा। एल्कलाइन फ्लूइड आपका कॉपर्स ग्लैंड का भी है, प्रोस्टेट का भी है, और सेमिनल वेसाइकल का भी है, बिकॉज दे हैव टू मेंटेन द बेसिक और एल्कलाइन कंडीशन फॉर द वाइबिलिटी ऑफ द स्पर्म्स और टू न्यूट्रलाइज द यूरेथ्रल ट्रैक्ट और द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, सबको न्यूट्रलाइज करने के लिए, बिकॉज वहाँ पे एसिडिक कंडीशंस है, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में भी है मेल की, एंड जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसमें भी एसिडिक कंडीशंस हैं। सो इन दोनों एसिडिक कंडीशंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो सीमन होता है वो इट हैव टू बी बेसिक या फिर एल्कलाइन कंडीशन का होना ही चाहिए, ठीक है, बिकॉज एसिडिक कंडीशंस को स्पर्म जो है वो नहीं टॉलरेट कर पाते, दिल इमीडिएटली वो डाई हो जाते हैं, इमीडिएटली उनकी डेथ हो जाती है, वो नहीं इस चीज़ को टॉलरेट कर पाते, दैट्स वाई दे रिक्वायर सम एल्कलाइन मीडियम। सो कॉपर्स ग्लैंड है वो क्या सिक्रीट करती है, स्लाइमी म्यूकस एल्कलाइन फ्लूइड। अब उसका फंक्शन, ये चीज़ हमारे पास स्पेस नहीं है तो मैंने थोड़ा सा कंजस्टेड वे में लिख दिया है, बट आपको ये चीज़ अच्छे से लिखनी है। जो कॉपर्स ग्लैंड है उसका जो सिक्रेशन है उसका मेन रोल क्या है, ल्यूब्रिकेशन ऑफ फीमेल ट्रैक्ट। फीमेल ट्रैक्ट जो होती है उसका जो ल्यूब्रिकेशन करवाना होता है, बिकॉज जो फीमेल वेजाइना होती है, इट इज़ वेजाइनल जो पोर होता है वो स्लाइटली स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू पेनिस, और जो पेनिस है ड्यूरिंग इंसेमिनेशन के टाइम पे, कॉइटस के टाइम पे, मेटिंग के टाइम पे जो पेनिस जो होता है इट हैज़ टू बी जो पेनिस है उसको इंसर्ट होना होता है
इस वेजाइनल ट्रैक्ट के अंदर, वेजाइनल पोर के अंदर। सो फॉर दैट पर्पस ल्यूब्रिकेशन वाला फैक्टर चाहिए होता है, ठीक है, टू अवॉइड सम इंजरीज को अवॉइड करने के लिए ल्यूब्रिकेशन ज़रूर होना चाहिए। एंड ये जो ल्यूब्रिकेशन जो प्रोवाइड करता है वो कौन करता है? कॉपर्स ग्लैंड का सीक्रेशन, जो कि म्यूकस नेचर का होता है, ठीक है। एंड इसका दूसरा फंक्शन क्या होता है? ये प्रोवाइड करता है बेसिक पीएच। वी नो इट इज़ एल्कलाइन, सो इट विल ऑलवेज बी प्रोवाइड बेसिक पीएच। तो ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा। कॉपर ग्लैंड का एक फंक्शन तो आंख बंद करके याद रखिएगा कि इट ल्यूब्रिकेट द फीमेल पैसेज को, फीमेल वजाइना को क्या करता है? ल्यूब्रिकेट करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंसेमिनेशन या फिर कॉइटस वाले जो प्रोसेस होता है उस टाइम पे फीमेल वजाइना को क्या करता है? ये ल्यूब्रिकेट करता है। एंड दैट ल्यूब्रिकेशन इज़ फॉर द पर्पस ऑफ ल्यूब्रिकेशन इज़, क्यों ल्यूब्रिकेशन ज़रूरी है? टू अवॉइड द इंजरी, है ना, इंजरीज़ को अवॉइड करने के लिए ल्यूब्रिकेशन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। बिकॉज सब स्मूथ मसल्स के स्ट्रक्चर्स हैं तो इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। दैट्स वाई ये सब ल्यूब्रिकेट सब्सटेंस रिलीज़ होते हैं। इसके अलावा सिर्फ यहीं से ही ल्यूब्रिकेशन नहीं होता, एक मेल के अंदर भी हम लोग, इसके बाद मैं बताती हूँ, मेल के अंदर एक और इसके अलावा एक और ग्लैंड होती है, ग्लैंड्स पेनिस के अंदर, ठीक है। वो और कुछ म्यूकस सा सीक्रेशन रिलीज करती है और वो सीक्रेशन भी ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, बिकॉज ल्यूब्रिकेशन इज मस्ट ड्यूरिंग द कॉइटस। ओके, सो नाउ विल डिस्कस, ये हम लोगों ने अभी टिल हियर वी हैड डिस्कस द 3 टाइप ऑफ ग्लैंड अलॉन्ग विद देयर फंक्शन एंड देयर सीक्रेशन एंड द कंट्रीब्यूशन इन द सीमन। नाउ विल डिस्कस एज एन होल, हम सीमन देखेंगे, सीमन के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। और हम लोग इसके बाद हम लोग सीमन का मतलब एक उसका कंसिस्टेंसी देखेंगे सीमन की, ठीक है, सीमन का कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। विल डिस्कस दैट, ओके। सो नाउ विल डिस्कस अबाउट सीमन। जो सीमन होता है उसको हम लोग सेमिनल फ्लूइड भी बोलते हैं और वी कैन ऑल्सो से सेमिनल प्लाज्मा, ये जो तीनों टर्म है, जो दोनों टर्म है, ये सीमन के लिए ही होती है, ठीक है। सबसे पहले जो सीमन है वो इजैक्यूलेट होता है या फिर रिलीज होता है एट द टाइम ऑफ ऑर्गेज्म। व्हाट इज ऑर्गेज्म? ऑर्गेज्म इज द फीलिंग ऑफ प्लेजर एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन। व्हेन वी विल डिस्कस एट द टाइम ऑफ कॉइटस के टाइम पे जब कॉइटस हो रहा होता है, मेटिंग हो रही होती है, एट दैट टाइम एक प्लेजरेबल फीलिंग होती है। दैट पर्टिकुलर फीलिंग इज टर्म्ड एज ऑर्गेज्म, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेज्म बोलते हैं। विल डिस्कस इट इन डिटेल व्हेन वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्टिलाइजेशन, ठीक है, कि किस तरीके से मेल सेक्सुअल एक्ट एंड फीमेल सेक्सुअल एक्ट इनिशिएट होते हैं, ठीक है। एंड दिस पर्टिकुलर दिस स्पेशल फिनोमिना दैट इज द ऑर्गेज्म, इट इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर द इजैक्यूलेटरी पर्पस, है ना। इजैक्यूलेशन जो होगा वो तभी होगा जब ऑर्गेज्म है। तो हमारा नेचर में बहुत सारी चीज़ को रेगुलेट करने के लिए चीज़ें हैं, लाइक ऐसे तो इजैक्यूलेशन कभी भी हो जाता। एंड ध्यान रखिएगा, स्पर्म को जनरेट करने में एनर्जी लगती है बॉडी की बहुत सारी, बिकॉज स्पर्म एंड ओवम है, यही तो आगे जाके नया लाइफ बना रहे हैं, तो इनको बनाने के अंदर बहुत एनर्जी लगती है। सो फॉर दैट पर्पज़ हमें ऐसे ही हर टाइम पे इजैक्यूलेशन नहीं करना होता है ना। हमें जब नया ऑर्गेनिज्म क्रिएट करना है फॉर एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, एट द टाइम ऑफ कॉइटस, तभी ये इजैक्यूलेशन होना है। और इस इजैक्यूलेशन को करवाने के लिए एक स्पेशल प्लेजरेबल फीलिंग होती है, वो होता है ऑर्गेज्म, ठीक है। सो द सीमन इज इजैक्यूलेटेड और रिलीज एट द टाइम ऑफ ओनली ऑर्गेज्म के टाइम पे ही रिलीज होता है, अदर टाइम पे नहीं होता, ठीक है। आगे अब देखिए, इसके बाद जो आपका सीमन है उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो स्पर्म होते हैं दैट कंट्रीब्यूट्स ओनली 10%। इसके अलावा कुछ ग्लैंड का, ये जो हमने तीनों जो ग्लैंड पढ़ी थी, मेनली सेमिनल, वेसाइकल एंड प्रोस्टेट, और कॉपर्स भी होती है, बट उसका तो सिर्फ 1% ही होता है। तो मेनली इनका दैट इज 60 to 70% इसका होता है, एंड 20 to 30% इसका सीक्रेशन होता है। सो 90% सीक्रेशन ग्लैंड्स का होता है और स्पर्म का 10% कंट्रीब्यूशन होता है। ये सारा मिलके क्या बनता है? हमारा सीमन और सेमिनल फ्लूइड, और वी कैन से सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है। नाउ ध्यान रखिएगा, जो स्पर्म होते हैं इसमें जो आपके पूरे सीमन के अंदर पर इजैक्यूलेशन जो स्पर्म होते हैं 20 to 120 मिलियन होते हैं,
ठीक है, पर ml, 1 ml के अंदर। और हम इजैक्यूलेशन के टाइम पे पर इजैक्यूलेशन 3 ml अप्रॉक्स बात कर रहे हैं हम लोग, अप्रॉक्स 3 ml जो सीमन होता है वो इजैक्यूलेट होता है। और 1 ml के अंदर कितने होते हैं, 20 to 120 मिलियन। तो ये ध्यान रखिएगा कि पर इजैक्यूलेशन कितने सारे स्पर्म रिलीज होते हैं टू फैसिलेट और टू मैक्सिमाइज द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये चीज़ें होती हैं। बिकॉज अभी हम देखेंगे ये जो स्पर्म है सारे के सारे बहुत एक्टिव नहीं होते कि सारे के सारे आर रेडी कि हम लोग सब कैपेबल हैं कि नहीं, इनमें से बहुत सारे तो डिसेबल्ड होते हैं। इवन हाफ ऑफ द स्पर्म्स आर डिसेबल्ड, और उसमें से भी आधे मोटाइल नहीं हो पाते, फिर आधे वहाँ पे जाने तक नहीं रह पाते, ठीक है, बीच में ही फिर वो अपना दम तोड़ देते हैं, ठीक है। सो अब और इसका पीएच की अगर बात करें तो 7.4 टू अप्रॉक्स 7.5 दैट इज स्लाइटली एल्कलाइन, ये क्या होता है, इसका पीएच होता है। तो ये चीज़ें आपको सीमन के बारे में याद रखनी है। कब इजैक्यूलेट होता है, किसी भी हर टाइम पे इजैक्यूलेशन नहीं होता, इट इज़ ओनली रिलीज एट द टाइम ऑफ ऑर्गेज़म, है ना। ऑर्गेज़म जो फीलिंग है, ऑर्गेज़म जो प्लेजरेबल फीलिंग है, ये ड्यूरिंग वो जो आपका क्वाइटस, ठीक है, जो टाइम होता है, इंटरकोर्स वाला जो टाइम होता है, उसी टाइम पे ये फीलिंग होती है, ठीक है। और 2 टाइप की चीज़ें इसके अंदर होती हैं, ठीक है, क्या कितना स्पर्म होता है, कितना पर इजैक्यूलेशन कितना सीमन रिलीज होता है, और उसका क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती हैं। नाउ अगर ब्रीफली हम लोग इसके सीमन के फंक्शन के बारे में बात करें तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहला फंक्शन, ये मीडियम प्रोवाइड करता है स्पर्म को। अब स्पर्म उड़ के तो जाएंगे नहीं ना फीमेल ट्रैक तक, एक मीडियम तो होना चाहिए स्विम करने के लिए, तो ये एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं, पहला काम। दूसरा काम, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं स्पर्म को मूव करने के अंदर। तीसरा वर्क क्या होता है, फीमेल पैसेज को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, एसिडिक मीडियम को एल्कलाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, इसके आपका जो ये सीमन होता है, इसके फंक्शन होते हैं। ये मेन फंक्शन है, और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं सीमन के, बट वी विल जस्ट डिस्कस मोटे मोटे तौर पे, ठीक है। सो टिल हियर वी हैड कंप्लीटेड आवर 3 ग्लैंड्स। इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हार्मोनल कंट्रोल। इन सब का जो कंट्रोल होता है हमारे ब्रेन में, ऐसे काम नहीं होता सारा। So we'll going to discuss the hormonal control in the next video. Okay, thank you.